इस बार में सभी पेय पदार्थ टपक रहे हैं। मक्खी ने गलती से एक घूंट पी लिया और वहीं मर गई। लाओ लियू बार में घुसा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गया, क्योंकि बार में मौजूद सभी लोग उसे घूर रहे थे। उत्पीड़न की इस प्रबल भावना ने लाओ लियू को हतप्रभ कर दिया। वह बार में गया और वेटर से एक गिलास पानी मांगा, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि शहर में पानी की बहुत कमी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि लाओ लियू दुनिया की विशालता से अनभिज्ञ है। इसलिए वेटर उसके लिए शराब की एक बोतल ले आया, जो एक नवागंतुक द्वारा तैयार की गई थी। वह इतना कमजोर न लगे, इसलिए उसने चिल्लाया नहीं। अचानक शराब गलती से मेज पर गिर गई। एक मक्खी आगे आई और एक घूंट पी गई। वह मौके पर मर गया। लाओ लियू को झटका लगा, लेकिन फिर भी उसने घबराहट के साथ एक घूंट पी लिया। इस समय एक अजीब चूहा आया और उसे शब्दों से चिढ़ाने लगा। स्थानीय लोगों द्वारा धमकाए जाने से बचने के लिए उसने सीधे चूहे से मुकाबला किया और शेखी बघारी कि वह पश्चिम से आया है और पश्चिम में एक भयानक हत्यारा है। वह जितना अधिक बजाता, उसका संगीत उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। इसलिए हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। हालांकि वह बहुत ज्यादा खेलने लगा और वास्तव में स्थानीय गांव के गुंडे का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब गांव का गुंडा उससे बात कर रहा था तो उसने सीधे लाओ लियू के चेहरे पर धुआं उड़ा दिया। लाओ लियू ने अपनी सिगरेट छीन ली और उसे सीधे खा लिया और एक गिलास शराब पी ली। परिणाम स्वरूप हताश गांव के गुंडे ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए बाहर जाने को कहा। लाओ लियू, जो ऊपर से शांत दिख रहे थे, वास्तव में अंदर से बहुत घबराए हुए थे। जब वह अपनी पैंट की शेविंग कर रहा था तो गांव का गुंडा इतना डर गया कि वह तेजी से भाग गया। लाओ लियू को लगा कि वह अपनी गति से डर गया है। जैसे ही वह गांव वालों के सामने अपनी ताकत का बखान करने लगा, उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि एक विशाल चील उसके पीछे थी। जब उसने चील को देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। लाओ लियू का बाज द्वारा पागलों की तरह पीछा किया गया। वह एक वेंडिंग मशीन में छिप गया और भागने की कोशिश की, लेकिन ईगल ने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद वह फिर से उन्मत्त होकर भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर भाग पाता, उसके शरीर पर बंधी रस्सी चील ने पकड़ ली। उसने कड़ी मशक्कत की और हताशा में उसने अपनी पिस्तौल से रस्सी तोड़ना चाहा, लेकिन गोलियां चारों ओर उछल गईं और सीधे उसके सिर के ऊपर स्थित बड़ी पानी की टंकी को गिरा दिया। पानी की टंकी गिरने से चील सीधे कुचलकर मर गई और गांव वाले वहां एकत्र हो गए। गांव के डॉक्टर ने निश्चय किया कि चील मर चुकी है और वे खुशी मनाने लगे। लाओ लियू उनके नायक बन गए। फिर मेयर ने उन्हें सुरक्षा गार्ड के तौर पर भी नियुक्त कर दिया और लाओ लियू को भी शहर में रुतबा मिल गया। जल्द ही बुधवार आ गया और गांव वालों ने एक अजीब समारोह शुरू कर दिया। लाओ लियू भी स्लुइस गेट पर आए और पानी पाने वाले पहले व्यक्ति बने। जब उन्होंने स्लुइस गेट खोला तो स्लुइस गेट में पानी तो नहीं था, लेकिन मल का ढेर नीचे गिरा हुआ था। गांव वाले दंग रह गए और उन्होंने सोचा कि यह लाओ लियू के आगमन का ही परिणाम है कि स्लुइस गेट में पानी नहीं है। उस दिन गांव में एक मामला आया। पता चला कि जिस बैंक में उन्होंने पानी जमा किया था वह चोरी हो गया था। ये साबित करने के लिए कि गांव में पानी की कमी का कारण उनका आगमन नहीं था, लाओ लियू ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उसने गांव वालों को चोर को पकड़ने की योजना बताई और गांव वालों को साथ लेकर चला गया। वे 77 से 87 दिनों तक शुतुरमुर्ग पर सवार रहे और अंततः उस चोर को ढूंढ निकाला जिसने पानी चुराया था।